did you plan the total context by getting the chance to participate, and then you were there, so your experience on that? सर इसका शुरुआत जो है टॉकिंग फ्रॉम फोटोग्राफी कॉन्टेक्स्ट. So there is a very famous quote, one picture speaks 1,000 words. तो मेरा मानना यह है कि फोटोग्राफ जो है वो एक कहानी को दर्शाता है. बुक वर्ड्स जो है वो आपको कहानी का डिस्क्रिप्शन देता है कि कहानी ऐसा है वैसा है. So the lady who was there the other day was Songmi Han. She is an author and right now she is internationally known as a human rights activist. So the point when this program was announced कि ऐसा एक program हो जाएगा, so the point was book we can arrange, we can get somehow, but it's not something very common that we get to meet the author, the person themselves. So pictures have a way of telling the story, books have a way of telling the story, but when you get to meet the person who has lived the story, that's a very rare chance, a very rare opportunity. तो मुझे लगा कि ये तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, वी शुड नॉट मिस दैट. एंड व्हेन देयर आर पीपल अलोंग हु आर ऑफ द सेम जनरेशन ऑफ दैट सेम फ्रीक्वेंसी, सो इट विल बी इवन बेटर व्हेन वी गो देयर टुगेदर एंड वी सी द थिंग अप फ्रंट फॉर आवरसेल्व्स कि ऐसा भी होता है क्या. एंड प्रिसाइसली दैट इज व्हाट हैपेंड टू अस व्हेन as the program I'll not say the program ended and we came out. When the program was speaking climax, there were many instances where as she was sharing her experience, she even the media reports of late, if you see of the event, she was sobbing. The media में तो वो report है ही, but we got to see that upfront. She was crying as she was sharing her story. मतलब calling it a story would be an understatement. Life कहानी बोलना बहुत गलत बात होगा. मतलब ये जिंदगी है, एक ऐसा भी जिंदगी होता है. इस तरह की प्रोफाइल को आपने देखा जिसने अपनी लाइफ को थ्रेट में देखा, जिसने वर्स्ट कंडीशंस में अपनी लाइफ को बिताया और फाइनली वो वहाँ से बाहर निकली, दूसरे देश में गई, वहाँ से किसी और देश में गई, नाउ शी इज़ इन इंडिया और टेलिंग हर स्टोरी. आपको कैसा लगा? सर पहले मैं अपने पर्सनल लेवल पे बताती हूँ. जब आपने हमें बोला था कि हमें वहाँ जाना है, इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं एज अ पर्सन माई इंटरेस्ट हैज़ ऑलवेज बीन वेरी आर्टिस्टिकली इंक्लाइंड. मुझे पोइट्री पसंद थी, मुझे फोटोग्राफी ऑफ कोर्स, सिनेमा, म्यूज़िक. तो आई वॉज नेवर अ पॉलिटिकल गीक. मुझे पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं. हाँ, मुझे चीज़ें बहुत सर्फिशियल लेवल पे पता थी. ठीक है. वैसे ही नॉर्थ कोरिया का भी केस था कि मुझे पता है कि वहाँ ब्रुटैलिटी कितनी ज़्यादा है, लेकिन किस हद तक है वो नहीं पता था. ओके. So this whole experience gave me very intimate information about. हम जैसे ही हॉल में एंटर किए तो it was all crowded. हम पीछे जाके खड़े हो गए. Till that time it was just like a responsibility कि एक मेंटोर ने अपने स्टूडेंट को कहा है मुझे वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट करना है. I wrote some set of questions कि in case if I get a chance to ask them. But the moment she started speaking, तो मेरे सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए, वैनिश हो गए दिमाग से. क्योंकि दिस वुमन हुज रियलिटी इज वे मोर हॉरेंडस देन समबडीज नाइटमेयर्स, बुरे सपने से भी ज़्यादा बुरी, तो आप सब भूल जाते हैं. yes. आपको कहीं ना कहीं एहसास होता है अपने फ्री होने का, रियलाइजेशन होता है कि फ्रीडम असल में क्या है. अब बहुत सारे इमोशंस होते हैं आपके अंदर. आपको दुख होता है जो अभी लोग वहाँ रह रहे हैं उनके बारे में जान के, खुशी होती है कि चलो ये तो निकल गए, ग्रैटिट्यूड फील होता है कि आप इंडिया में रहते हैं. yes. और एज ए लेडी जब वो बोल रही थी तो हम रोलैंड बार्थेस एक फोटोग्राफी के फिलोसोफर रहे हैं. आप पढ़ते हो उनको? जी. तो उनका कहना है कि हर फोटो की दो क्वालिटीज़ होती है, स्टूडियम और पंक्टम. एंड इफ आई डिस्क्राइब इट एज अ विजुअल, तो मेरे लिए पंक्टम जो था, पंक्टम इज लाइक द शॉकिंग क्वालिटी ऑफ अ पिक्चर, स्टूडियम इज द यूनिवर्सल क्वालिटी जो सब देख रहे थे कि एक औरत है वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही है. फॉर मी द पंक्टम इज द शॉकिंग वैल्यू वाज कि शी वाज एक्सप्रेसिंग एवरीथिंग विद अ स्माइल ऑन हर फेस. कि अभी भी वो हंस रही है, अभी भी शी इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी सिंपैथी फ्रॉम अस.
वो ये नहीं, वो कोई विक्टिम नहीं बन रही है, वो सिर्फ अपनी कहानी को शेयर कर रही है, और ऐसी कहानी कि इंसान एक बार को निशब्द हो जाए कि अब मैं बोलूँ क्या, राइट। या फिर मेरा इससे कोई भी सवाल करना जस्टिफाइड होगा ही नहीं, क्योंकि मैं वहाँ जाकर देख भी नहीं सकती। वेरी नाइस, बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही बेहतर तरीके से आपने डिफाइन किया है। तो शुरुआत करते हैं हम आज अपना ये पॉडकास्ट। वेलकम टू IIP प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल। आज मेरे साथ हमारे स्टूडेंट्स हैं। पार्थ प्रधान कानपुर से हैं, आनंदित गौड़ा इज़ फ्रॉम कर्नाटका मंगलोर, शगुन फ्रॉम दिल्ली। IIP की जो टीचिंग पेडागोजी है वो थोड़ी ओपन है, मल्टी लेयर्ड है, और एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस कुछ इस तरह के रहते हैं कि लाइफ को करीब से देखें। अगर आपने थिंकर बनना है, लीडर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, तो आपको बहुत करीब जाना पड़ेगा लाइफ में, इमोशंस को समझना पड़ेगा, एम्पैथी को समझना पड़ेगा। जो हम पढ़ाते हैं इट्स ए काइंड ऑफ प्रोसेस। दिल्ली में साउथ कोरियन एम्बेसी का जो कल्चरल सेंटर है मूलचंद लाजपत नगर में, वहाँ एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ जहाँ पर क्वाइट फेमस, अभी तो वो रिप्रेजेंट कर रही हैं उस स्टेटस को जो एक फीमेल की लाइफ में वर्स्ट हो सकता है, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका रिप्रेजेंटेशन वो कर रही हैं सॉन्ग मी। नॉर्थ कोरिया की ये फीमेल अपनी वर्स्ट कंडीशंस में वहाँ से निकली, समहाउ उसने अपने कंट्री का बॉर्डर पार किया, थ्रू चाइना, थ्रू साउथ कोरिया, थ्रू वेरियस अदर प्लेसेस। अभी वो आजकल इंडिया में हैं, और उनसे बात करने का, उनको देखने का, उनके लाइफ को एक्सपीरियंस करने का एक कल्चरल एक्सचेंज भी और कल्चरल कनेक्ट बनाए रखने के लिए हमारा स्टूडेंट्स के साथ में बातचीत हुई कि IIP को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ आप उस प्रोसेस को, उस सिस्टम को, उनकी वो गहराई को समझ के आएँ जो इंडिया में तो एटलीस्ट हम बहुत ही प्रिविलेज्ड हैं कि इस लिबरल एक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, बट उन कंट्रीज़ में क्या जहाँ लाइफ का कोई अता नहीं, पता नहीं, टॉर्चर्ड है, सप्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है। तो आप लोग वहाँ जाकर आए। ये जो पॉडकास्ट हम कर रहे हैं आनंदित, ये बेसिकली हमारे अपने एक्सपीरियंसेस को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आने वाली जनरेशन्स के कॉन्टेक्स्ट में भी, और एक लर्निंग कॉन्टेक्स्ट को रिकॉर्ड करने के लिए, डॉक्यूमेंट करने के लिए। आपने ये तय किया कि हम लोग, जब हमारी डिस्कशन हुई थी कि हम लोग इस कल्चरल जो सेंटर में जाएंगे और वहाँ पर मिलेंगे इस फीमेल से जिसका नाम सॉन्ग मी है, और उनकी उस कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सो ये इनिशिएटिव कैसे लिया गया, पहले तो वो भी थोड़ा क्लियर कर दो। जस्ट एक्सप्लेन दैट हाउ व्हाट वाज द प्रोसेस, जो हमारा इंटरेक्शन था, एंड देन लेट अस स्टार्ट फ्रॉम देयर। स्टोरी क्या थी, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो आनंदित सर and the viewers as well, sitting here right now, having gone through that event and having spoken about it after that, and having been able to meet them as well, right now I can say one thing, and they would agree with me, that I am too stunned to speak. Because when we went there, we both were, see, this is freedom, which at that point we did not realize. We were like, as youngsters, भाई वहाँ पे इतना सब कुछ हो रहा है तो क्रांति क्यों नहीं हो रहा है? And she was listening to that and she was smiling. So this was a thought in our mind. Like we see here freedom. On a lighter note, कुछ भी छोटा मोटा चीज़ होता है तो अगला दिन कोई आंदोलन होता है, कुछ तो होता है. वहाँ पे इतना बड़ा whatever is happening, and like, see, this is where the smile goes away. Like really nothing is happening. Like this is something serious. Like we can't imagine. So that was the thought in our mind even before the session began, and we were repeatedly speaking about that. But after the program, when we three were walking outside, we were too stunned. Like I remember Shagun telling, like,
We are too lucky to be born here. And we had no words to like how grateful we are, to describe how grateful we are. See, even right now as I'm recollecting that, I am feeling that gratitude about freedom, about liberty, something which we tend to overlook on a general basis. Right. हम ज़्यादा ऐसे consciously उसके बारे में सोचते नहीं है. But right now again recollecting how we felt, not what we felt, and what our instant behavior over there was, it is like ये तो सोचने वाला बात है. So how it all began is, this was not something like thought of कि हाँ चलो हमें उससे मिलना है. Of course at the back of the mind we had heard about the book. Now talking about the lady whose name is Song Mi Han is her name. So she's from North Korea originally. She is a North Korean refugee who is now settled in South Korea and a South Korean citizen. And the big thing, she's an author, and on various international platforms, like recently in Washington, in Geneva, she has spoken. She is like that embodiment of human rights. Because sir, and all of us here and who are looking at this program through their screens, एक बात तो ज़रूर यहाँ पे कहना पड़ेगा मुझे. हमने जो क्या बोलते हैं टॉर्चर और फिर वी से सब्जुगेशन, द राइट टर्म, जब अंग्रेज़ यहाँ पे हुआ करते थे तो हमने बहुत सारी कहानियाँ सुना है, नॉर्थ हो साउथ हो कोई भी डायरेक्शन हो भारत का या फिर अदर कॉलोनीज़ की, जब अंग्रेज़ थे ऐसा करते थे वैसा करते थे वो करते थे, मतलब एवरीथिंग वाज सब्जुगेटेड, लाइक कोई कुछ नहीं बोलेगा. हमने तो वो सुना है. बट व्हेन दीज पीपल स्पीक इट इज़ लाइक, I shouldn't be saying this, but unfortunately वो उस जिंदगी को जी रहे हैं वहाँ पे, which cannot be denied. So ये बात हो गया. And she is the author of this book called Green Light to Freedom. A North Korean daughter's search for her mother for freedom. This is the context. So how this, I was like green light, like ये क्या है मतलब. So in her book she mentions, she is also someone of our generation itself, कि जब वो नॉर्थ कोरिया में थी और सारे बच्चे सब खेलते थे शाम को, तो वो खेलते थे रेड लाइट ग्रीन लाइट, तो वो भी सोचती थी तब कि मेरा ज़िंदगी में ग्रीन लाइट कब आएगा. ग्रीन लाइट आएगा तो गाड़ियाँ सब, गाड़ियाँ आर वेरी रेयर इन नॉर्थ कोरिया, व्हाट शी वाज सेइंग. तो ग्रीन लाइट आता है तो जो कुछ भी नॉर्थ कोरिया में गाड़ियाँ हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स चलाते हैं तो दे मूव लाइक एज अ किड. दैट्स अ वेरी इनोसेंट थॉट. सो that is where the context for, see the title itself has such depth. तो सोचो कि उसकी ज़िंदगी में क्या क्या बीता हुआ होगा. So as Shagun and Parth said, and as most of us are aware कि नॉर्थ कोरिया मतलब, see how much do we outside world know. वो कभी कभी जब उसका मूड करता है तो मिसाइल उड़ाता है बस, उसके अलावा हम कुछ नहीं सुनते हैं. आई एम टेलिंग नॉट ऑन अ पॉलिटिकल नोट बट एज जस्ट एन ऑर्डिनरी सिटीजन. जो नॉर्थ कोरिया के बारे में जो पूरा दुनिया जानती है वो सिर्फ हाइड्रोजन बॉम्ब, हाँ वो बॉम्ब बनाता है, वो मिसाइल उड़ाता है, मतलब दैट्स इट. हम तो पार्टियों में बर्थडे में बैलून उड़ाते हैं, वो तो जब मूड करते हैं मिसाइल उड़ाते हैं. तो उससे ज़्यादा किसी को नॉर्थ कोरिया के बारे में पता नहीं है. तो ये क्यूरियोसिटी मुझ में था कि वहाँ पे उसके अलावा भी कुछ होता है क्या, मतलब कुछ है वहाँ पे, लाइक कुछ लाइफ. सो वो क्यूरियोसिटी बहुत लाइक हमेशा से था. So when this thing was all of a sudden, like the South Korea's Korean Cultural Center here in India, in Delhi, so they had organized this panel discussion where they have Song Mi, and parallelly there is this organization called FSI. So it is run by this Mr. Casey, so who is an American who has been helping North Korean refugees settle into our ordinary life. So that FSI is how this Song Mi got to learn about our regular life, everyday life. She got to settle down, learn English and stuff. And he was the one who was like, वो बोल रहे थे कि जब वो काम कर रही थी वहाँ पे तो वो उसकी जो एक्सपीरियंसेस बता रही थी, तो तब उसने बोला ये तो बुक वाला मटेरियल है, मतलब उससे इससे एक बुक बन सकता है. सो ही इज़ द वन हु हेल्प विद गेटिंग द स्टोरी ऑफ द नैरेटिव, एंड देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स टू बुक राइटिंग. सो ही इज़ द वन हु हेल्प्ड द बुक टेक द शेप ऑफ अ बुक. ठीक. सो दिस इज हाउ दिस होल बुक थिंग हैपेंस. Because if you look at Song Mi's story, again a contrast over here, is she was someone, while she was in North Korea, she hadn't been to school. She was doing hard labor, collecting wood at her back, and hard labor. She was subjugated to hard labor over there. So she hadn't been to school. तो एक
वही आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट वेयर हमने अंग्रेज़ों का ज़माने का वो सब सुना है, लेकिन आजकल का टाइम में भी ऐसा होता है कि दैट इटसेल्फ इज शॉकिंग. और व्हेन वी गेट टू हियर दैट, सी एज अ यंगस्टर आई एम लाइक हमें वैसे प्रोग्राम्स में जाना चाहिए. आफ्टर दैट आई वाज जस्ट जर्नलिंग कि स्वतंत्रता क्या होता है. When I think more and more youngsters need to listen to such kind of program कि जो चीज़ें हम granted लेते हैं, you need to, if we have to know the value of freedom. आजकल ऐसा सिचुएशन वर्ल्ड ओवर हो चुका है कि फ्रीडम का ये मतलब हुआ कि फ्रीडम का आगे जो फ्री होता है लोगों को सिर्फ वो दिखाई देता है, उसका पीछे का sacrifices, the struggles, the work that went into that is kind of forgotten of late. Very nice. But her life experiences, getting out of there, the whole thing coming out in the form of a book. Grateful for her because she met someone like Casey, Mr. Casey, who was able to help her get it in the form of a book. And then now she is able to travel the world over, share the thing. And she was telling, we want normal people, ordinary people to know about, not some government level. And वो तो एक parallel level पे तो चलता ही है, उसका तो अलग ही, you know, there are so many. इसीलिए मैंने आनंदित ने जो बताया अभी, इसीलिए इस तरह की पॉडकास्टिंग हो रही है, क्योंकि उनका अप्रोच यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, अपनी बात को बता पाएँ और ये क्लियर कर पाएँ कि कैसे एट्रोसिटीज़ उस देश में हो रही हैं. और दिस इज़ हाउ शी इज़ स्प्रेडिंग हर वॉइस. शगुन, आप भी वहाँ गए थे और आपने एक्सपीरियंस किया कि एक लाइफ, फीमेल की लाइफ को लेकर के, और आपने आके बताया था कि वहाँ किस तरह की लाइफ या किस तरह का बिहेवियर है, लाइफ है, एक्सपीरियंस है, वो उसके ऊपर थोड़ा लाइट डालो. सर ऐसे तो बहुत सारे इंस्टेंसेस थे जो उन्होंने बताया, लेकिन कुछ जो मुझे बहुत ज़्यादा छू गए, जो एज अ पर्सन ऑन अ ह्यूमन लेवल बहुत ज़्यादा शॉकिंग थे. उन्होंने कहा कि जब वो पहली बार नॉर्थ कोरिया गई, क्योंकि वो एक ऐसी जगह से आ रही थी, क्योंकि वो एक ट्रंक में थी जहाँ बर्फ़ की सिल्लियाँ थी, उनके बीच में वो छुप कर आई थी. जब वो साउथ कोरिया पहुँची तो उनको पहली बार एहसास हुआ कि गर्म पानी भी कुछ होता है. गर्म पानी? गर्म पानी. अच्छा. गर्म पानी से नहाना या गर्म पानी पीना उनके लिए पहली बार वो एक्सपीरियंस था. दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने अब तक सिर्फ एक फ्रूट है जो हम इंडियंस के लिए वो नाकारी हुई चीज़ है, बनाना. वो बोल रही थी कि उन्होंने बस उसका नाम सुना था कि एक ऐसा फ्रूट होता है. अब जब वो वापस जा रही थी, वो नॉर्थ से साउथ कोरिया ट्रैवल कर रही थी, तो ट्रंक में एक कंटेनर के अंदर वो जा रही थी. एक ब्रोकर था जिन्होंने उन्हें 2 केले और एक ब्रेड दी. नॉर्थ कोरिया टू साउथ कोरिया जा रही थी? साउथ कोरिया जा रही. अच्छा. एस्केप कर रही थी वहाँ से. तो उनको पता लगा अच्छा ये केला है, ये बनाना है, अब मैं इसको खाऊं कैसे, क्योंकि इतनी आज़ादी नहीं है ना, इतना नॉलेज है वहाँ पर. तो उन्होंने क्या कि वो छिलके समेत वो खा गई. अब वो सोच रही है कि ये इतना हाइप्ड अप फ्रूट क्यों है, इसका तो बड़ा नाम है पर इसका तो स्वाद बड़ा बुरा है. तो ब्रोकर ने आके बोला कि अरे डेमोन्स्ट्रेट करके बताया कि इसको यू हैव टू पील एंड देन ईट इट. तो इतनी बेसिक चीज़ें वो कह रही है कि जब वो साउथ कोरिया पहुंची तो उन्होंने पहली बार गाड़ियाँ देखी. उन्होंने देखा कि लोग स्कूल भी जाते हैं, कि लोगों को शिक्षा का भी हक होता है, कि एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप जाएंगे और आपको विद्या मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, क्योंकि वहाँ उन सब की आज़ादी उन्हें है नहीं. जो चीज़ें उन्होंने हमें बताई कि हर हफ्ते एक चौराहे पर जो भी डिक्टेटर है उनकी प्रेयर होगी. हर बच्चे को, चाहे वो कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, उनके 10 पीढ़ी की फैमिली हिस्ट्री उन्हें पता होनी चाहिए, अदरवाइज दे विल बी एग्जीक्यूटेड. तो ये ऐसी चीज़ें जो हम कभी वी कांट इवन फैदम, हम सोच भी नहीं सकते हैं उस लेवल की अट्रॉसिटीज़ है जो वो फेस कर रहे हैं. अभी आनंदित ने जो बताया था फ्रीडम के बारे में, तो ऐसा फ्रीडम को लेकर के हमारे यहाँ पर भी एक चर्चा है. यूथ कनेक्टेड हो जाते हैं और वो फिर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं. हमारा ऐसा मानना है, इनफैक्ट हम सभी का भी, कि फ्रीडम जब आती है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है. फ्रीडम के लिए कितना स्ट्रगल किया है हमारे पहले बुजुर्गों ने, और फ्रीडम मिल गई हमें. अब फ्रीडम मिलने के बाद ये नहीं है कि हम कुछ भी करेंगे, बिल्कुल, है ना. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स योर कंट्री, टुवर्ड्स योर कल्चर, टुवर्ड्स योर सोसाइटी, फैमिली, अपने प्रति भी.
नॉट ऑल द टाइम कि हम कुछ निगेटिव ही करेंगे, अब फ्रीडम मिल गया तो हम कुछ भी करेंगे। तो यही चीज़ मैं कंपेयर भी, जब आप बोल रहे थे तो मैं कंट्रास्ट चेक कर रहा था कि नॉर्थ कोरिया में रहने वाली एक लड़की, वो अपनी बात बता रही है, वो अपने जो एक्सपीरियंसेस बता रही है कि उसने तो कार भी और बनाना भी और वो सब चीज़ें पहली बार देखी है। उससे पूछो फ्रीडम क्या होती है। एग्जैक्टली। और हम लोग जो यहाँ रहते हैं कितना उसको मिसयूज़ कई बार कर लेते हैं, किसी भी बात पर जलसा और किसी बात पर भी प्रोटेस्ट और ये सब चीज़ें। तो मैंने ये चीज़ नोट किया है कि जापानीज़ क्या करते हैं, जब उनको स्ट्राइक करना होता है ना, वो ओवर प्रोडक्शन कर देते हैं। वो जब उनको प्रोडक्शन किसी फैक्ट्री को में वहाँ स्ट्राइक करना है, वो ओवर प्रोडक्ट कर देते हैं। अब मटेरियल ख़त्म हो जाएगा, सेलिंग इश्यूज आएंगे, वो ये नहीं करते कि बनाना रोक देंगे, वो उसको रोकेंगे नहीं, ओवर एक ही पैर के कई जूते बना देंगे। अल्टीमेटली सेटलमेंट होगा लेकिन रोकेंगे नहीं, ओवर काम करेंगे। यही चीज़ है जो आपने बताया अभी। तो ये जो अपने एक्सपीरियंस किया कुल मिलाकर के, एक ऐसी स्टोरी आपने सुनी जो कि बहुत ही मार्मिक है, मतलब बहुत ही उस इमोशन से भरी है, एम्पैथी है। तो इसको अगर आप अपने कॉन्टेक्स्ट में यहाँ यूथ जो हमारी ऑडियंस भी है, क्या मैसेज ऐसा है जो आपको लगा कि ये होना बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ हाउ वी कैन इम्प्रूव, एंड जो प्रिविलेज मिला है एटलीस्ट इसको हम बेहतर पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें उसको इस कॉन्टेक्स्ट में। सर पहली बात तो ये कि जो भी ये सोचता है कि हम भारत देश में रहते हैं, सबसे पहली बात तो ये मैं कहना चाहूँगी कि हर कंट्री के अपने लूप होल्स होते हैं, अपने कुछ फ्लॉज होते हैं। ठीक। पर हमारे देश की सबसे बड़ी एडवांटेज है ये, सबसे बड़ी खूबी ही यही है कि हम उस पर काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अब जिनको ये लगता है कि हाँ यहाँ पर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है या फ्रीडम ऑफ रोमिंग अराउंड या फिर किसी भी तरीके की फ्रीडम नहीं है, तो एक बार आप वो किताब ज़रूर पढ़ें जो उन्होंने लिखी है, आपको समझ आएगा कि फ्रीडम असल में है क्या। वेरी नाइस। हर चीज़ को ग्रांटेडली लेना ये केयरलेसनेस की निशानी है। जब आपके ऊपर वो बीतेगा, जब आपके अंदर इतनी एम्पैथी होगी वो समझने के लिए कि ये जो बेसिक चीज़ें जो आपके लिए कुछ नहीं है डे टू डे लाइफ में, वो किसी के लिए लग्जरी है। तो कहीं ना कहीं आपको एहसास होगा अपनी फ्रीडम का, आपके एडवांटेजेस का, और मैं कहूँ तो भारतीय होने का। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया शब्दों में पिरोया आपने। पार्थ, आप तो एक क्रिकेटर हो, स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आते हो, आपके एथिक्स जो आपका एक कल्चर है वो बड़ी टीम बिल्डिंग होती है, उसमें आप भी वहाँ गए थे, आपने एक्सपीरियंस किया, आपने उस फीमेल की बात सुनी, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या बताना चाह रहे हो जो शगुन और आनंदित ने भी नहीं बताया है? हाँ। शगुन ने बोला जैसे कि वहाँ पे उनको एक बनाना भी नहीं पता था कि कैसे उसको खाते हैं। तो वैसे ही मैंने बुक्स पढ़ी और उसमें मुझे पता चला कि वहाँ पे एक 3 जनरेशन रूल है, जो कि सिर्फ 3 जनरेशन फैमिली जो है वो नहीं वहाँ पे रूल करती, उनके साथ कुछ एलाइट पीपल हैं जो कि वहाँ का प्रिविलेज यूज़ करते हैं। ठीक है। उन लोग को एक अलग से वहाँ पे राशन रूल है, जो कि वहाँ पे सिर्फ वो लोग ही, उन लोग के लिए एक अलग से कैलोरीज बताई जाती है कि आपकी इतनी कैलोरीज है, आपको इतना फूड मिलेगा ही। पर हम लोग यहाँ इंडिया में रह के, कोई भी पुअर पीपल जो भी होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, पर तब भी गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है, उनको खाना देती है, राशन देती है। तो हम लोग को इंडिया में रह के बहुत ही प्राउड फील होना चाहिए। तो ये चीज़ नाइस। सो आनंदित, अंडर दिस जो ये एक्सपीरियंस आपने किया है, ऐसा आईपी के ये इनिशिएटिव्स हैं ही, अब से पहले भी हम लोग कई कंट्रीज़ के साथ कल्चरल एक्सचेंज कर चुके हैं, साउथ कोरिया को भी हमने लिखा ही है, वी आर इन टच विद दी एम्बेसी एंड ऑल पीपल। सो क्या, व्हाट नेक्स्ट, मतलब व्हाट काइंड ऑफ आउटकम यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हियर, मतलब आप क्या चाहते हो कि इसके बाद नेक्स्ट इस लेवल पर हम जाते हैं, क्योंकि हमारा कोई आउटकम तो होना चाहिए। हम गए, हमने एक्सपीरियंस किया और हमने ये देखा, अब हम बैठ के यहाँ पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी बात को भी काफ़ी लोगों तक पहुँचा पाएंगे। सो व्हाट नेक्स्ट, मतलब इसके बाद क्या होना चाहिए, मैसेज क्या होना चाहिए यूथ को, या आप अपने एक्सपीरियंस से क्या कहना चाह रहे हो? There are layers to the answer to this question. Talking about the experience of the event that we went to, of course,
the cost of freedom is not free. That is a sentence, that is the answer to the event that we attended to. Because as a woman, what Shagun was saying, and me and Parth, what we saw over there, and again I'm saying, and even the audience who were with us the other day, and we had some eminent personalities the other day also, there was a program. So all in the audience, irrespective of the age group, were too stunned to speak. And as Shagun has clearly described, and we have seen that up front, कि इतना सब होने के बाद भी Songmi and Hyoshim, there was another lady, they were smiling and they were talking, and post the stage program, I got to have an interaction with them. Till then I was telling Shagun, like, I have so many questions to ask them, like, how is that, how is this? Even Shagun was having questions, part 2. But then after seeing that, I was like, see, abhi they are in a state of freedom. Agar jane anjane mein we ask something, and that tends to, be a trigger point of sorts. See, it is our sabhyata, our samskriti, our parampara that we don't willingly hurt someone. So it was like the best thing to do would be to, वो क्वेश्चंस का जवाब मिल ही जाएगा एट द बुक और मे बी सम टाइम लेटर, बट वट एवर वी गॉट दैट डे वॉज फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन. द मोस्ट शॉकिंग पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दैट, इतना सब होने के बाद भी दे वर स्माइलिंग, टॉकिंग. आई वाज लाइक, ये लोग इतना टॉकेटिव है, बात करते, लाइक आई वाज शॉक्ड. That resilience spirit, no, that is what the main thing that youth have to learn. Because आजकल sir, see, there are some words that mental health, and see, it as an issue, yes, it is an issue, no one is denying or underplaying that. लेकिन वो एक what to say, it's like a punching bag right now. हर कोई अगर कुछ भी है तो mental health, तो it's like, it's become sort of an excuse, diluted. हाँ, so it's become more like fashionable. Sorry to say this, but साथ में कुछ ज़्यादा ही हो गया ये. हाँ, so with all due respect, but sorry to say this, it's become more of a fashionable statement, whereas the reality is contrary. So look at them, उनके पास ये सब, no, but see again, उनको जब वो नॉर्थ कोरिया में थे, उनको पता भी नहीं हुआ होगा कि ऐसा भी कुछ चीज़ है. Seriously speaking, that is privilege, that is freedom. Now, seeing all of this collectively, and we are having this podcast here, and even our other series of activities, see, this is what makes the IIP learning experience. So, हम तो यहाँ पे photography के context में सब मिलते हैं. IIP is a photography academy, institute. But the point here is not just about keeping a figure on the trigger and being trigger happy. Shooting में एक term है trigger happy. So similarly in cameras, it's not about being trigger happy. अगर आपने आपका सामने का, the लेंस का सामने का जिंदगी ही, if you're not able to understand that, if you're not able to comprehend that, तो क्या ही क्लिक करोगे, और what will be the output? So this one approach from IIP, where it is not just कि हाँ चलो फोटो लेकर आओ, no, understand the world, then whatever subsequent has to follow will follow naturally, instinctually. That as a part of IIP learning experience, this was one such good experiential learning. This is something we'll carry throughout our life. It is not just a part of our learning here, हाँ चलो हो गया. No. Point number 1. Point number 2, similarly now, see, this was one such activity. More such things are in the pipeline. So not just about going to visiting an event, or when it comes to Korea with their country, as of now, we are in touch and we are also planning of some activities as well. So the point here is not just about, शटर का बटन है तो जाओ क्लिक करो, नो, पहले दुनिया को समझो. लाइक IIP has a tagline which when I first came to IIP, when I first got to know IIP, when me and my dad came here, there's a beautiful tagline as you enter IIP, the world is yours. The world is yours. And sir often keeps telling, first learn, understand the world, and then things will follow. So part of IIP learning experience, because see again, recollecting the whole thing, how despite everything, Songmi and Hyoshim were smiling and post the thing, they are talking freely, and they're happy, they're in a state of freedom. That itself is a big thing. I'll be frank, as youth, it is like how Shagun said, it is impossible for us to even think what and how the life for them must have been. So whatever freedom we have got, how sir said, make use of it in a productive, in a very pragmatic way. That will be the best respect we can give for ones who have fought and died for our freedom.
परफेक्ट। That is the only thing I believe someone of my age is worthy of saying. उससे ज़्यादा बोलने के लिए I'm not someone who is. शगुन, आपका जो सब्जेक्ट है, आप डॉक्यूमेंटेरियन बनना चाहती हैं, जी सर। एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर हम चर्चा करते हैं आपसे, तो ये जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर आप डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहोगी? डेफिनेटली सर, इफ़ आई विल गेट अ चांस आई विल डेफिनेटली डू। ठीक है, तो उसमें व्हाट कुड बी द कॉन्टेक्स्ट? सर बेसिकली हमें तो अभी तक एट्रॉसिटीज़ के बारे में पता है जो सब हुई, लेकिन वहाँ का कुछ तो अपना एक कल्चर होगा जिसके बारे में किसी को नहीं पता। वो वही जान सकते हैं जो वहाँ से गुजर के आए हैं। तो इट्स लाइक कि इथनोग्राफी एक सब्जेक्ट होता है, इथनोग्राफी, उनकी एथनिसिटी और उनके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जितनी भी चीज़ें, उनके स्क्रिप्चर्स होंगे, उनकी कॉस्ट्यूम्स होगी, उनकी लैंग्वेज होगी, उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। क्योंकि वहाँ ऐसा सिस्टम डेवलप ही कैसे हो गया, ये भी तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है कि भाई यही स्टाइल क्यों, मतलब जैसे शुरू में आपने बात की थी कि नोबडी इज ओपोजिंग, जो करते हैं उनको वो एग्जीक्यूट करते हैं, सिंपल है, उनके यहाँ तो फंडा बहुत क्लियर है। इनफैक्ट ये नहीं, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उनकी मीटिंग में अगर कोई उबासी भी ले लेना, थैंक यू। पार्थ, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए आप यहाँ पर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के स्टडी कर रहे हो, स्पोर्ट्स आपका फैसिनेशन है और उसी में आप अपनी एक्सपर्टीज़ और अपनी स्पेशलाइजेशन तलाश रहे हो। ये सब्जेक्ट उससे बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल, है ना? और मैं आपसे वैसे भी कहता हूँ कि इमोशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। इमोशंस हैं, रस है लाइफ में, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको टच करना ज़रूरी है, वो चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो फैशन हो या कोई और जॉनरा हो, तो आपको टच करना है। सीखना तो सब कुछ है। बिल्कुल। ये मोमेंट ऑफ लाइफ आपके पर्सनल प्रोफेशनलिज्म में, आपके लर्निंग में क्या वैल्यू एडिशन करेगा? सर पहली चीज़ तो मेरा एक क्वेश्चन था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि जो भी नॉर्थ कोरियन प्लेयर्स हैं उनके अंदर भी बहुत टैलेंट होगा, क्योंकि हर जगह का एक कल्चर होता है, सबके अंदर एक टैलेंट होता है। हाँ। तो वो लोग कैसे बाहर निकलते होंगे, कैसे वो लोग स्पोर्ट्स फील्ड में और आगे बढ़ते होंगे। तो मेरा एक हमेशा से फोकस रहा है कि मुझे एक डॉक्यूमेंट्री में शगुन दीदी की, आनंदित दीदी की हेल्प से मुझे ये करना है कि एक उन पे डॉक्यूमेंट्री बनानी है कि कैसे वो लोग बाहर निकल के अपने करियर में और ग्रो कर रहे हैं। तो मेरा ये फोकस है। ठीक है, बहुत बढ़िया। It's a very humbling experience. Again and again I would add that. But the catch point here on a concluding notice, इतना सब कुछ होने के बाद भी they are optimistic, hopeful, positive. That is something we all need to learn from them. वेरी नाइस। आनंदित, शगुन और पार्थ, आपने अपने इस एक्सपीरियंस से, ये जो आपने एक ट्रू स्टोरी को सामने से देखा है, जो इमोशंस आपने गैदर किए हैं, उसका एक्सपीरियंस, सॉन्ग मी का एक्सपीरियंस आपने सामने से सुना है, ये आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, ऐसा आपने बोला है। मेरा एज अ मेंटर और एज अ टीचर ऐसा मानना है कि एजुकेशन इज़ मस्ट, जो वहाँ शायद नहीं है या फिर बहुत ही कम लोगों को, प्रिविलेज्ड कुछ लोगों को है, वो बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट यहाँ पर भी, हमारे देश में भी, जबकि सब कुछ बहुत अच्छा है, प्रोग्रेसिव है, डेवलपमेंट्स हैं, थिंग्स लाइक दैट, ये सब चल रहा है, और हम लोग एक इकोनॉमी में भी वर्ल्ड्स 5th से 4th की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बड़ा विजन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने रखा है, जिसको हम जैसे इंस्टीट्यूशन भी फॉलो करते हैं, कंसीडरिंग के एक राइट पाथ है, एक एटलीस्ट पॉजिटिव थॉट है, और वहाँ आर्ट और कल्चर कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। इसीलिए हमारे स्टूडेंट्स को ये इस तरह के इनिशिएटिव्स में हम चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। उनका जो बेसिक लर्निंग है वो फोटोग्राफी है, फाइन आर्ट है, वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आर्ट के आसपास के कल्चर, और वो उसी बेसिस पे प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। तो ये इस तरह के एक्सपीरियंसेस वो इनकी लाइफ में, लाइफ को और ज़्यादा करीब से देखने में हेल्प करता है। एक्सट्रीम कंडीशंस में कैसे कोई जी सकता है, रह सकता है, वहाँ से बाहर निकल सकता है, ये जो चैलेंज सॉन्ग मी ने लिया है, उससे भी आप लोगों को एक ग्रेट लर्निंग तो मिलती है। इस तरह के जो एपिसोड्स हैं
ये आने वाले बहुत सारे वहाँ के स्टूडेंट्स को, वहाँ के जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनको भी इंस्पायर करता होगा और वो देश भी किसी दिन अच्छा एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगा। इस एस्पिरेशन, इस विश्व के साथ में हम आज का ये पॉडकास्ट यहीं समाप्त करते हैं। हम लोग इसको यहाँ ओवर करते हैं इस होप के साथ में कि हमें जो यहाँ भारत में एक फ्रीडम मिली है और हम लोग जिस तरह की ओपन सोसाइटी में आज रह रहे हैं, उसमें एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट की तरह से हम इसको एंजॉय करें। सब कुछ हमारा ही है, क्योंकि एंड ऑफ द डे द वर्ल्ड इज़ योर्स। हमारी तो फिलॉसफी भी ऐसी है कि जहाँ हम बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम, जहाँ हम बोलते हैं अतिथि देवो भव, आप उस अतिथि को मिलकर आए हैं, विच इज़ बड़ी बात है। और हम कोशिश करेंगे अगर वो यहाँ आ पाएँ हमारे सेंटर पर, तो वो भी हमारे लिए एक प्रिविलेज होगा। सो IIP प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल के इस एपिसोड में, इस स्पेशल एपिसोड को देख करके आपको कैसा लगा ज़रूर लिखिए, क्योंकि इसी तरह से हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। हमारी स्टोरीज़, हमारे जो फोटोग्राफी के प्रति हमारी जो एक इन टोटलिटी भावना है, वो आप तक पहुंचती है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसको हम रिजॉल्व कर पा रहे हैं इसके थ्रू। दूर सुदूर रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरिंग फोटोग्राफर्स हैं, उनको इसके थ्रू काफ़ी नॉलेज मिलती है। सो थैंक यू Anandit, Shagun and Parth for contributing your time और ये जो आपने अपनी नॉलेज शेयर करी है। स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस और उनकी जो लर्निंग यहाँ पर हुई है वो हमने सुनी, समझी, किस तरह के इमोशंस और किस तरह की एम्पैथी को इन्होंने देखा है, समझा है, वो डेफिनेटली इनके प्रोफाइल में वैल्यू एडिशन करेगी लाइफ लॉन्ग, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। जिस तरह की प्रोफाइल को सॉन्गमी को इन्होंने सुना है, उसके इमोशंस को, उसके स्ट्रगल को सुना है और फिर क्या अचीव किया उसने, उसको देखा है, ये बहुत ही एक अलग तरीके का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। IIP के इस तरह के पॉडकास्ट करने के पीछे ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिंपल और क्लियर है कि नॉलेज शेयरिंग कैसे हो, हम कहाँ से अपने एस्पायरिंग फोटोग्राफर्स तक अपनी बात पहुँचा पाएँ, इसको लेकर के ये पॉडकास्टिंग हो रही है, जो कि आप लोग बहुत सराह रहे हैं। उसको काफ़ी हमें स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये एपिसोड्स देखकर हमें अच्छा लगता है और फिर वो बेनिफिट करता है समहाउ उसको किसी भी तरीके से। सो IIP के ये एपिसोड्स को देखने के लिए आपका बहुत आभार, थैंक यू सो मच। एंड इसी तरह से हमें हमारी इस इनिशिएटिव को आप अप्रिशिएट कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए, एस्पायरिंग फोटोग्राफर्स को शेयर कीजिए, सो दैट न जाने कौन कल का भावी फोटोग्राफर, फ्यूचर फोटोग्राफर बने, क्योंकि लाइफ बहुत सिंपल है। यहाँ पर जो कमिटमेंट्स हमारे हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि अगर आपने वो ड्रीम देखा है, सपना देखा है, तो उसको पूरा करने में हम लोग सक्षम हैं। आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए सब्जेक्ट को लेकर दोबारा बैठेंगे, दोबारा पॉडकास्टिंग पर आएंगे। थैंक यू सो मच।